आत्मा का मौन किसी आवाज की तरह नहीं उतरता। वह धीरे 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 फैलता है, जैसे किसी कमरे में खिड़की खुली हो और बिना प्रयास हवा अंदर आने लगे। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कुछ बदल रहा है, पर समझ नहीं आता कि क्या। मन सोचता है कि यह शांति है, पर यह शांति भी नहीं, यह उपस्थिति है। एक जीवित उपस्थिति जो कुछ कहे बिना सब कुछ कहना शुरू कर देती है। शुरुआत में यह मौन थोड़ा डराता है, क्योंकि मन को आदत है शोर में जीने की, भागने की, कुछ न कुछ पकड़ने की। पर जब यह मौन आता है तो मन के लिए पहली बार कुछ भी पकड़ना संभव नहीं होता। यहाँ विचार टिक नहीं पाते, भावनाएं लंबे समय तक नहीं रुकती, और जो मैं है वह धीरे धीरे पारदर्शी होने लगता है। यही आत्मा अपनी मौन बुद्धि खोलती है। बुद्धि का अर्थ है वह जानना जो कभी सीखना नहीं पड़ा, वह समझना जो कभी समझाया नहीं गया, वह देखना जो आंखें बंद होने पर दिखता है। यह बुद्धि किसी शब्द का सहारा नहीं लेती, यह बिना भाषा के काम करती है। यही कारण है कि यह अनुभव मन को समझ में नहीं आता, लेकिन आत्मा को बहुत परिचित लगता है, जैसे वह सदियों से इसे पहचानती रही हो। धीरे धीरे एक नई क्षमता जन्म लेती है। तुम चीजों को जज करने की बजाय उन्हें देखने लगती हो। संबंधों में, संवादों में, भावनाओं के बीच, दर्द में, खुशी में, सब जगह तुम एक शांत साक्षी की तरह उपस्थित रहती हो। यह उपस्थिति न ठंडी है न अलगाव वाली, यह बहुत गर्म, जीवित, करुणा से भरी है, लेकिन पकड़े बिना। मौन बुद्धि का पहला संकेत यही है। तुम पकड़ना छोड़ देती हो। लोगों को, घटनाओं को, अपनी न्यायसी, अपनी भावनाओं को, अपनी कहानियों को। तुम महसूस करती हो कि पकड़कर रखने में थकान है और छोड़ देने में स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता कोई निर्णय नहीं होती, कोई अभ्यास नहीं, कोई अनुशासन नहीं। यह स्वतः घटती है, जैसे पका फल अपने आप गिर जाता है। भीतर का पुराना भार अपनी शक्ति खो देता है। फिर एक और गहराई खुलती है, जहां मौन बुद्धि दिशा देने लगती है। वह बताती नहीं, वह धकेलती नहीं, वह बस भीतर से हल्की सी ओर इशारा करती है। तुम्हें पता नहीं चलता कि क्यों, लेकिन तुम जानती हो कहाँ जाना है, कब रुकना है, किससे दूर होना है, किसे अपनाना है। मन इसके पीछे तर्क ढूंढता है, पर आत्मा जानती है। यह जानना विचार से तेज होता है और इच्छा से सूक्ष्म। जब मौन बुद्धि पूरी तरह स्थिर हो जाती है, तो व्यक्ति को महसूस होता है कि वह अब अपने जीवन को बनाने की कोशिश नहीं कर रहा, वह जीवन को अपने माध्यम से बहने दे रहा है। इसमें कोई आलस्य नहीं है, कोई निष्क्रियता नहीं, इसमें गहरी ग्रहणशीलता है। यह ग्रहणशीलता इतना शक्तिशाली रूप लेती है कि परिस्थितियां बदलने लगती हैं। जीवन हल्का हो जाता है, क्योंकि अब तुम उसके खिलाफ नहीं जा रही, तुम उसकी धारा के साथ चल रही हो। फिर कुछ समय बाद एक और गहराई खुलती है, जहां मौन बुद्धि तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाती है। यहाँ व्यक्ति यह महसूस करता है कि वह मन नहीं, विचार नहीं, भावनाएं नहीं, भय नहीं, इच्छा नहीं, वह चेतना है जो यह सब आते जाते देख रही है। यह बोध केवल विचार नहीं है, यह अनुभव है। जैसे बूंद अचानक समझ ले कि वह समुद्र है। और फिर जो होता है वह साधना का सबसे सुंदर फल है। व्यक्ति के भीतर एक ऐसा मौन उतरता है जो खाली नहीं, भरा हुआ है। एक ऐसा स्थिरता का स्वाद जो मृत नहीं, पूरी तरह से जीवित है। एक ऐसी उपस्थिति जिसे शब्द छू नहीं सकते, लेकिन जो हर क्षण को छूती है। इस स्तर पर जीवन पहली बार हलचल नहीं, नृत्य जैसा लगता है। दुख आता है, पर भीतर को नहीं तोड़ता। खुशी आती है, पर तुम्हें बहा नहीं ले जाती। संबंध आते हैं, पर अब उनसे जुड़ाव में भार नहीं, बल्कि करुणा होती है। अनुभव आते हैं, पर कोई निशान नहीं छोड़ते, क्योंकि मौन बुद्धि जानती है सब कुछ क्षणभंगुर है और चेतना शाश्वत।